आज हम महाराणा प्रताप के मूर्ति के पास यहाँ पे खड़े हैं और सैकड़ों छत्री यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर नीचे यहाँ खड़े हुए और उनकी जन्मदिन को मनाते हुए, जयंती मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश महामंत्री अध्यक्ष हमारे साथ यूपी सिंह जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज क्या संदेश देना चाहेंगे महाराणा प्रताप की जयंती पर? ऐसा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जो है महाराणा प्रताप की 884वीं जयंती लगातार प्रतिवर्ष मनाता रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज मना रहे हैं। भारी संख्या में सभी संगठन एक साथ मतलब यहाँ के आए हुए हैं, जितने भी हमारे समन्वय समिति के हैं, और हम राणा प्रताप के स्वाभिमान, सम्मान और पराक्रम को देखते हुए उनके सम्मान में यह श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं और युवाओं से अनुरोध करते हैं कि जब आपको संकट आवे तो आप राणा प्रताप को याद करना और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना और क्षत्रिय और हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना। जय हिंद, जय कर्मचारी, जय। राष्ट्रीय महापुरुष हैं महाराणा प्रताप जी और डिम्पल यादव के रैली में देखा गया कि कुछ लोग महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? ऐसा है कि जो जहाँ भी, चाहे गुजरात हो, चाहे आपने जहाँ कहा क्या नाम, डिम्पल यादव, चाहे डिम्पल यादव हो, अगर हमारे राणा प्रताप के स्वाभिमान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसका जवाब ईंट से पत्थर कर दिया जाएगा। और हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम लोग नेता बनाते हैं और नेता हमारे परम श्रद्धेय राणा प्रताप का कोई अपमान करेगा उसको राजपूत बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोलेगा उसका क्षत्रिय समाज अब जाग गया है और आर पार की लड़ाई लेगा, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, आज क्या संदेश युवा? देखिए, आज सबसे खुशी का दिन यह है कि देश के राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की जयंती है और ये देश महाराणा प्रताप किसी समाज के नहीं थे, महाराणा प्रताप पूरे देश के थे। और मुझे लगता है कि अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप कहीं न कहीं हम लोगों के लिए आज भी प्रेरित करते हैं। उनका साहस, उनकी स्वतंत्रता की प्रति उनकी श्रद्धा हम लोगों को आज भी प्रेरित करती है। पूरा देश उनको आज के दिन नमन कर रहा है और हम पूरे देश को बधाई देते हैं इस बात के लिए। हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ पत्रकार और सम्मानित हम लोग के बीच में मौजूद हैं, जो कि क्षत्रिय समाज में ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, आज क्या संदेश देंगे? अब पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को मैं आज महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई सबको, पूरे देश को। और क्योंकि महाराणा प्रताप केवल एक क्षत्रिय समाज के नहीं, ठीक है, वो क्षत्रिय की कोख से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भारत माँ के सपूत हैं। आज मैं इस उनकी जयंती पर अपील करूंगा देश के सभी जात धर्म के लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी बिरादरी है, सभी लोग उनका नमन करें, उनके हर कार्यक्रम में शामिल हो। ये जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी एक जात के नहीं पूरे देश के हैं, वैसे उनसे बढ़ करके हमारे महाराणा प्रताप जी हैं, जिन्होंने देश को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति के एक जज्बा दिखाया और इस देश में एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक स्थान जगह बनाया और अपना झंडा लहराया। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी थे। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि सभी के लिए हैं, ये क्षत्रिय के कोख से भले जो जन्म लिए हैं लेकिन महापुरुष हैं और सभी के लिए। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो कि काफी जो है अच्छे तरीके से जो है आज मनाते हुए दिखाई दे रही हैं। हम महिलाओं से भी बात करेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पर। दीदी, एक मिनट, आप थोड़ा सा 1 मिनट बात करेंगे हम आपसे। किस तरह से आज संदेश देंगी? आज महाराणा प्रताप जयंती को मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथा है वो हमारे देश में अमर है। और अकबर ने जो है युद्ध के दौरान में भी भूमिका रहा है। अकबर की जो सेना थी 80,000 थी करीब, और महाराणा प्रताप 8,000 से भाले से उन्होंने इतिहास रचा है पूरा। अकबर ने जिद ठानी थी कि मुझे मेवाड़ को घुटने पे टिकवाना है, और महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम मेवाड़ को झुकने नहीं देंगे। और महाराणा प्रताप 8,000 की सेना से भाला से उन्होंने इतिहास रच दिया। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। उस पे मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ कि दुश्मन को संघारा था राणा ने, और कई साल
जंगल में गुजारा था राणा ने, और हम उस चेतक को कैसे भूल सकते हैं जिसके तपाक से दुश्मन के सीने कांप जाते थे। और उस पर 2 लाइन में कहना चाहूंगी कि जो चेतक थे उसके लिए 2 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए कहीं ना कहीं चेतक की बात ये कर रही हैं, तो चेतक के लिए कहा भी गया है, दुश्मन कहते थे भागो भागो, चेतक की टापू की आवाज सुनाई दी है, महाराणा प्रताप की भाले की नोक दिखाई दी है। तो ऐसे में महाराणा प्रताप की 40 किलो के भाले और 25 किलो का जो तलवार था वो युद्ध के मैदान में ले चलते थे। और आज के जो युवा हैं उनसे काफी प्रेरित हैं, और महाराणा प्रताप के जो मूर्ति है वहां पर यहाँ मौजूद है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे देखिए गदा और तलवार जो युद्ध में यूज करते थे वो लेकर लोग यहाँ पे प्रतिमा के पास जो है जयंती मनाते हुए हर्ष उल्लास के साथ दिख रहे हैं। और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, महाराणा प्रताप की जयंती को मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों को संदेश देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।